आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं प्रोफेशन से लॉयर हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, इसलिए मैं वक्त की नज़ाकत को देख करके बात करूँगा। वक्त जो है हमारे मजहब का एक बहुत अहम फरीज़ा है। 2006 में सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार किया था और उस रिपोर्ट में उसने कहा था कि इस मुल्क में 9.4 लाख औकाफ है और 6 लाख एकड़ ज़मीन है। 6 लाख एकड़ ज़मीन है और औकाफ की जो तादाद है 9.4 लाख है और उसकी 2006 में वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपया थी और उसका अगर सही इस्तेमाल मुसलमान करते हैं तो 2 लाख का 10% भी अगर उसकी आमदनी बनती तो मुसलमानों की सालाना 2000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सर्वे रिपोर्ट सच्चर कमेटी ने ये कहा है कि उसकी आमदनी 2000 करोड़ होनी थी, लेकिन सिर्फ 163 करोड़ है। ये हमारी बेदरकारी या बददियानती जिसे कहे। जैसे अभी हमारे प्रोफेसर अकील साहब ने कहा कि बहुत सी वो 9th जेपीसी ने ये कहा कि बहुत मुसीबत वाला जो काम है वो ये है कि गवर्नमेंट के इख्तियार में औकाफ की ज़मीनें हैं जिससे छुड़ाना मुश्किल है। सच्चर कमेटी ने यह कहा कि सिर्फ दिल्ली में 316 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो गवर्नमेंट के कब्जे में है। सिर्फ राजस्थान में 60 प्रॉपर्टीज है जो गवर्नमेंट के कब्जे में है। हरियाणा में, कर्नाटका में 40, एमपी में 53, यूपी में 60, उड़ीसा में 53, इतनी कई तादाद में प्रॉपर्टीज है जो गवर्नमेंट के कब्जे में है। वो हम छुड़ा भी नहीं सकते आज तक। जैसे कहा साहब ने कि वो मुश्किल है, आज भी गवर्नमेंट उस पर काबिज है और हम अगर कोई जिम्मेदार इसमें सबसे ज़्यादा है, ये गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन गैर कानूनी काबिज हम मुसलमान उस पर ज़्यादा है। तो ये सारा हमारा फरीजा है और गवर्नमेंट जो कानून लाई है, जैसे साहब ने कहा कि 2013 से यह वक्फ कानून लगा हुआ है और ये वक्फ कानून को 1995 में पूरे हिंदुस्तान में यकसा तौर पर लागू किया गया और उसके बाद एक जो तरमीम हुआ वक्फ एक्ट, हमारे हकीम साहब ने कहा था कि सैयद साहब प्लीज मुझे बोलने दो। हकीम साहब ने कहा था कि आज तक क्यों वक्फ के खिलाफ आवाज नहीं उठी। 1954 में भी वक्फ एक्ट था, 1995 में भी वक्फ एक्ट था और तरमीम हुआ 2013 में, तो आज उसके खिलाफ आवाजें क्यों उठी? वो इसलिए कि वो जो तरमीम एक्ट हुआ, जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट से वक्फ एक्ट बहुत मजबूत बना और जो शरई शर्त वक्फ में है कि एक बार आपने वक्फ आपके अल्लाह के नाम पर आपने कर दिया तो वो वक्त कभी किसी और के नाम पे तब्दील नहीं हो सकता। ये हमारा शरई शर्त है। तो ये शर्त लागू नहीं थी इससे पहले। 1995 से पहले, 2013 से भी पहले वक्फ की जायदादें वक्फ बोर्ड की परमिशन से बेची जाती थी और इंटरेस्टेड और वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग वक्फ पे काबिज हो जाते थे। तो जो शरई शर्त थी वो लागू हुई 2013 के अमेंडमेंट में। 2013 में ये अमेंडमेंट आया कि आज के बाद कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी न बेची जा सकती है, न ट्रांसफर की जा सकती है, न एक्सचेंज की जा सकती है। और उसके बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल को पावरफुल बनाया, उसको टीथलेस बॉडी थी, उसको पावरफुल बना करके तमाम स्टेट्स के वक्फ बोर्ड पर उसको कंट्रोल दिया। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर नाफिज हुआ वक्फ बोर्ड पर। तो जो वक्फ की जायदादें थे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होने जा रही थी और मुसलमान एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम बाय वक्फ होने जा रहा था। तो ये जो हमारे खिलाफ के लोग हैं, जो सड़ी हुई जहनियत वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा कारसा बना करके ये वक्फ एक्ट को नाबूद करने की बात की है। ये वक्फ एक्ट में जो तरमीम होने वाला है उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है, तो कंट्रोल कंप्लीट वक्फ बोर्ड से निकाल करके स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को जो कानून में जो पावर्स दिए गए हैं वो तमाम कलेक्टर को दिए जाएंगे। और मैं ज़्यादा अमेंडमेंट पर नहीं बोलूँगा, हमारे हकीम साहब बात करेंगे। जो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जो बात है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में पहले कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, इसमें 2 मिनिमम नॉन मुस्लिम को लिया जाएगा
और वैसे तो जिस तरह से कैटेगरीज है उसमें 7 से भी ज़्यादा वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम अपॉइंट हो सकते हैं, मोर देन 7। तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये जो वक्फ है वो हमारे आबा अजदाद ने औकाफ किया है, वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसका वहीवट भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमान करेंगे। लेकिन ये अमेंडमेंट के जरिए वो 7 नॉन मुस्लिम्स को, और वो किस तरह की जहनियत के नॉन मुस्लिम या हिंदू, वो RSS के भी हो सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी हो सकते हैं, वो आपके वक्फ बोर्ड में जाके आपके वक्फ बोर्ड को खत्म करने का काम करेंगे। और एक दूसरा जो बहुत ही अहम सुधार लाने वाले हैं वो ये है कि वक्फ बाय यूजर को इस वक्फ एक्ट से खत्म करना चाहते हैं। वक्फ बाय यूजर का मानी होता है कि जो चीज को, जो कब्रिस्तान को, जो मस्जिद को, जो दरगाह को, खानका को आप सदियों से या सैकड़ों बरसों से, 50 साल से, 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से आप उसका इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन आपके पास उसके कोई कागजात नहीं है। किसने उसको वक्फ किया, कब वक्फ किया, कितना वक्फ किया, कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। लेकिन आप 200 साल से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बाय यूजर वो वक्फ है। तो वो वक्फ को बाय यूजर की डेफिनेशन को निकाल देना चाहते हैं। अगर ये बाय यूजर वक्फ निकल जाएगा तो ऐसे सैकड़ों कब्रिस्तान, सैकड़ों मसाजिद, सैकड़ों खानकाहें और वक्फ प्रॉपर्टी सरकार के नाम पर चली जाएगी। तो ऐसे बहुत से कानून हैं, जैसे ये मुसलमानों के वक्फ के कानून में नॉन मुस्लिम को रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से एक्ट है। आपको जैसे बताया प्रोफेसर साहब ने कि एंडाउमेंट एक्ट है, डिफरेंट स्टेट्स में एक्ट है, काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है, तमिलनाडु एंडाउमेंट एक्ट है, उड़ीसा एंडाउमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट है, यूपी एंडाउमेंट एक्ट है। ऐसे बहुत से एंडाउमेंट एक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिर्फ हिंदू उसमें ट्रस्टी बन सकते हैं, और उसके जो अफसर भी आएंगे, उसके चेयरमैन आएंगे, उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आएंगे, उसके कमिश्नर आएंगे, वो भी सिर्फ हिंदू ही होना चाहिए। जबकि यहाँ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फिलहाल के एक्ट में ये है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कारोबारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। तो यहाँ ये लोग अमेंडमेंट करके मुस्लिम शब्द निकाल के किसी को भी रखने की प्रोविजन करते हैं। इस तरह से इतने सारे अमेंडमेंट है जो अमेंडमेंट टोटली वक्फ एक्ट को खत्म करने जा रहे हैं। और जो अमेंडमेंट है, जैसे आपको साहब ने बताया कि आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, आर्टिकल 13, 14, 16 जिसे कहिए कि कंप्लीट जो अमेंडमेंट्स है वो तमाम अमेंडमेंट्स बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रद्द होने ही चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात हमारे हकीम साहब बताएंगे, वक्त की किल्लत है में, फिर भी आपने बहुत इत्मीनान से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।